Hello student, your chemistry teacher Kapil Muni Mishra. Today we will discuss about chapter solution. Today my topic is law of osmotic pressure. लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम आपको कुछ चीजें बता देना चाहते हैं जो पिछले लेक्चर में हमने बताया है। व्हाट इज ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस पे हम आपको थोड़ा सा फोकस कराएंगे। ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस में आप समझ लीजिए कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैंने एक बात टैंक लिया और टैंक को मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिवाइड कर दिया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क जो होता है उसका वर्क इतना ही है कि ये केवल प्योर सॉल्वेंट, एक साइड मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट ये आपका प्योर है, और यहां मैंने इस साइड सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन सॉल्यूशन। तो यहां से क्या है कि ऑस्मोसिस में होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सॉल्यूशन साइड एंट्री करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर्स बहुत ही स्मॉल होते हैं, ये केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को परमिट करता है, नॉट परमिट सॉल्यूट पार्टिकल, बिकॉज सॉल्यूट पार्टिकल इज अ ग्रेटर इन साइज, देयरफॉर डू नॉट परमिट सॉल्यूट पार्टिकल, ओनली परमिट सॉल्वेंट पार्टिकल। ओके, ये आपका ऑस्मोसिस हो गया। मींस ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, विदाउट एसपीएम ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर यही बता दूं। ये आपका क्या है कि सॉल्यूशन साइड एक ऐसा प्रेशर हम एक्सर्ट करते हैं, इतना प्रेशर एक्सर्ट करें कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए। जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड जा रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, उसका होना रुक जाए। यहां हमने एक प्रेशर अप्लाई किया, पी प्रेशर, जिसको हम यहाँ P इक्वल टू पाई, इसको पाई से डिनोट करते हैं। यहाँ ऑस्मोसिस को रोकने के लिए बेटा जो हम एक्सटर्नल प्रेशर आउटसाइड से अप्लाई करते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की जो डेफिनेशन है हम आपको बता दें। ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर विच अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। फिर क्या हुआ कि लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आया, जिसमें वो वॉन ने सजेस्ट किया है, वो गैस लियस लॉ पर डिपेंड है, कुछ उसी तरह है। बॉयल्स वॉन लॉ, बॉयल वॉन लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मींस पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। टेम्परेचर क्या रखा गया है? कांस्टेंट। ये आपका बॉयल वॉन लॉ है। सेकंड आपका है चार्ल्स वॉन लॉ। चार्ल्स वॉन लॉ क्या है? एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। मैंने बॉयल्स में लिया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को आप माइंड करिएगा, मैंने पाई से डिनोट करा है। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। मींस आप इसको समझते हैं, और टेम्परेचर आप इंक्रीज करेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसके साथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट आता है वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी नो दैट according Boyle want law, pi is directly proportional to concentration, equation number 1. Next, according Charles want law, we know that pi is directly proportional to absolute temperature, equation number 2. From equation 1 and 2, pi is directly proportional to Ct, pi is equal to CRT, pi is equal to CRT। R क्या है यहाँ पे? जब भी हमारा गैस इक्वेशन आता था उस बेसिस पे हमको पता है गैस इक्वेशन क्या होता था? PV is equal to nRT। तो वहाँ पे R क्या होता था हमारा? वो होता था वहाँ पे गैसियस कांस्टेंट, बट हम सॉल्यूशन चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं तो R हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट।
पाई क्या है हमारा? ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। टी आपका है टेम्परेचर, सी क्या है आपका? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई हम करेंगे। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। वी नो दैट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू moles per volume is called concentration. Putting the value of C in this equation, मैंने यहाँ पे बना लिया कि इक्वेशन नंबर 3. Putting the value of pi in equation number putting the value of C in equation number 3. Pi is equal to n upon v into RT. पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन इंटू आर टी। ये आपका फॉर्मूला आ गया। पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। किस बेस पे है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। फिर मैं आगे देखता हूं यहाँ पे, यू नो वेरी वेल, मोल्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, एन इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन अबव इक्वेशन, पाई इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू, एन की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एन। जैसे कोई भी सॉल्यूट का मोल्स निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये वेट ऑफ सैंपल होता है, जो भी आपका शुगर यूरिया कुछ भी हो, तो वो सैंपल है, उसका मोलर मास एम है, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू आर टी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा बन के आता है पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू आर टी। तो हो जाएगा यहाँ से पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी को मैं यहाँ लूंगा वी इंटू आर टी। ये भी फॉर्मूला है, ये सब एक फॉर्मूला, बस थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है। दिस इक्वेशन इज लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं इसको। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 gram of an organic compound in 1 liter solution at 10 degree Celsius. Osmotic pressure of the solution is 1.188 atm. Calculate molecular mass of the compound. Very important question. यहाँ पे दे रखा है हमें weight of solute दे रखा है small w is equal to 10 ग्राम। सोल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर में, w ग्राम डिसॉल्व है 10 ग्राम। टेम्परेचर एब्सोल्यूट लेना है तो डिग्री सेल्सियस को हमेशा टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे। 10 + 273, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 283 केल्विन। जब भी आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कोई टेम्परेचर कर रहे हैं तो 273 का आप ऐड कर दें, तो इक्वल टू 283 केल्विन आ गया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू हम जानते हैं एन अपॉन वी, फॉर्मूला मैंने रीअरेंज करवाया था, इंटू आर की वैल्यू जो होती है 0.0821, ये कांस्टेंट है सोल्यूशन, टेम्परेचर 283। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। स्मॉल एन जो है कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? वेट ऑफ सॉल्यूट आपका यहाँ पे एन अपॉन वी इंटू 0.0821 इंटू 283। यहाँ पे हम देखेंगे prepared by dissolving of an aqueous solution, osmotic pressure। तो यहाँ पे हम देखेंगे पाई वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। तो डब्ल्यू बाई एम जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे देखेंगे, डब्ल्यू बाई एम इंटू वी 0.0821 इंटू 283। तो यहाँ आगे देखते हैं, डब्ल्यू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? 10 दे रखा है, इंटू 0.0821 इंटू 283 अपॉन यम की जो वैल्यू है आपकी क्या है? यम की वैल्यू है वी आपका दे रखा है 1 लीटर, और जो मास आपका है, मास दे रखा है यहाँ पे यस, मास ही कैलकुलेट करना था मुझे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। पाई की वैल्यू दे रखा है, पाई है हमारा यहाँ पे, पाई दे रखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड
1.18 ATM, 1.18। इसका जो आंसर आएगा यम इज इक्वल टू वो आएगा 196.90, 196.90 ये आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% weight by volume can sugar solution at 15 degree Celsius, molar mass of sugar C12H2O11 342। चार ऑप्शन है आपके पास, 2.8 ATM, 3.4 ATM, 4.2 ATM, 6.0 ATM। इसका सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है। 5% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है 5% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है 5 ग्राम शुगर dissolve in 100 ml solution, 100 ml solution। ओके, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई इक्वल टू CRT, यहाँ पे ये n/v है इंटू R.0821 की वैल्यू पुट करेंगे। टेम्परेचर एब्सोल्यूट ले लेना है, यहाँ पे 15 डिग्री है तो यहाँ चेंज कर लें। T इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 + 2 73, ये आ जाएगा 288 केल्विन। ये 288 केल्विन हो गया। वॉल्यूम आपको 100 ml में लेना है, ये 5 ग्राम है, इसको 342 से डिवाइड करें, मोल्स आ जाएगा अपान वॉल्यूम कितना है आपका 100 ml इंटू 0.0821 इंटू 288। तो आप क्या करेंगे, 100 ml को आप जो है लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मिलीलीटर को आप लीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0.1। तो ये आपका आंसर जो होगा, इसका मैं डायरेक्टली आंसर राइट कर देता हूँ 3.4 ATM। पाई इज इक्वल टू से सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.4 ATM। ठीक है, पाई इज इक्वल टू CRT को मैंने रखा, n/v, n मुझे पता था यहाँ पे, n इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल अपान मोलर मास ऑफ सैंपल। वेट सैंपल 5 ग्राम था, ये मास हमारा क्या था यहाँ पे 342। इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे इसको किया। V 100 ml था, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम 100 ml को आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/1000 आएगा, 20 से 20 ये आ गया 0.1 लीटर। ये बात मैंने यहाँ पे की और इसको यहाँ पे पुट कर दिया। थैंक यू, हमें उम्मीद है आपको समझ आया होगा।